गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का छठा लेक्चर और ये डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए, इफ y is equals to ft and x is equals to gt, where t is a parameter। देखिए, पैरामीटर होता क्या है? x फंक्शन ऑफ t है, सॉरी y फंक्शन ऑफ t है और x भी क्या है? फंक्शन ऑफ t है। जब दो फंक्शन किसी तीसरे फंक्शन पर डिपेंड हो तो वो जो तीसरा फंक्शन है उस तीसरा फंक्शन को क्या बोला जाता है? पैरामीट्रिक फंक्शन। और ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? पैरामीट्रिक इक्वेशन। आइए, y इज इक्वल टू गिवन है आपको ft और x इज इक्वल टू गिवन है क्या? gt। दूसरा नंबर, देखिए हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन के रूल से जो जिसका फंक्शन होता है dc उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो y इसका फंक्शन है तो t का फंक्शन है, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? तो t के रेस्पेक्ट में होगा। x भी फंक्शन किसका है? तो t का है, इसका मतलब x का भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में होगा। क्योंकि x और y दोनों ही डिपेंड है किस पर? t पर, इसलिए t यहाँ क्या है? पैरामीटर है। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों इक्वेशन को अपने अपने पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या? t। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं? dy बाय dt। और f का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो f डैश t हो गया डिफरेंशिएशन। फिर दूसरे का इसी प्रकार डिफरेंशिएशन सेकेंड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्या? t। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dx बाय dt। और g का डिफरेंशिएशन क्या होगा? g डैश t। इस प्रकार y का भी डिफरेंशिएशन निकाल लिए पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, x का भी डिफरेंशिएशन निकाल लिए पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं हमको निकालना है dy बाय dx। y तो यहाँ है, x यहाँ है, इसका मतलब a और b, a को डिवाइड लगाते हैं b से, मतलब a नंबर इक्वेशन को डिवाइड लगाते हैं b नंबर इक्वेशन से। तो LHS को LHS में dy बाय dt अपॉन क्या? dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डैश t अपॉन g डैश t। dt से dt कैंसिल हो गया, तो यहाँ बात क्या हो गया? dy बाय dx इज इक्वल टू क्या? f डैश t अपॉन क्या? g डैश t। ये जो डिफरेंशिएशन तैयार हो गया, इसी डिफरेंशिएशन को कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ये तो रूल है। अब आते हैं इस पर, हम लोग टाइप पर चलते हैं। देखें, पहला एग्जांपल पर बात करें। इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस क्या? साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू गिवन है a 1 माइनस क्या? cos थीटा। तो फाइंड करना हमको, फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, x गिवन है आपको a थीटा प्लस क्या? साइन थीटा, पहला नंबर। दूसरा y भी गिवन है आपको a इंटू 1 माइनस क्या? cos थीटा, यह भी गिवन है। यहाँ देखिए x किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? ये भी थीटा का फंक्शन है। इसका मतलब x और y दोनों ही डिपेंड है किस पर? थीटा पर। तो थीटा हमारा यहाँ क्या है? पैरामीटर है। तो आइए दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या? थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dx अपॉन क्या? d थीटा। यहाँ देखिए a कांस्टेंट है, थीटा का dc थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। कर दिए डिफरेंशिएशन, इसको बोल दिए a नंबर इक्वेशन। उसी प्रकार दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू क्या? थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो dy बाय क्या? d थीटा इज इक्वल टू a, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। अब माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये रिजल्ट हो गया क्या? a साइन थीटा, इसको b नंबर बोल दें। अब आते हैं हमको फाइंड करना है क्या? dy बाय dx। तो y तो यहाँ है, मतलब b नंबर इक्वेशन में से a नंबर इक्वेशन को डिवाइड लगाना होगा ना। बात करेंगे b डिवाइडेड बाय क्या? b डिवाइडेड बाय
ए। तो dy बाय क्या हो गया, डी थीटा अपॉन dx बाय क्या, डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा क्या, ए साइन थीटा अपॉन dx बाई डी क्या है, ए इंटू 1 प्लस क्या कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, डी थीटा भी कैंसिल, तो dy बाय क्या बचा, dx। यहाँ देखिए साइन थीटा को सब मल्टीपुल एंगल मतलब हाफ एंगल में यदि चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या कॉस थीटा बाई 2, और ये 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, डबल कॉस में से एक कॉस कैंसिल, तो बच गया क्या साइन बाय कॉस, एंगल सेम है तो टेन थीटा बाय 2। इस प्रकार ये जो डिफरेंशिएशन हो गया, इसी डिफरेंशिएशन को कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। आइए मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन निकालना है अपने अपने पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, और क्या करना है, डिवाइड लगाना है, तैयार हो जाएगा क्या, dy बाय dx। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिर देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस क्या थीटा साइन थीटा फर्स्ट नंबर, और y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो फाइंड करना हमको, फाइंड करना है क्या, dy बाय dx। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी इस सवाल में भी क्या है, पैरामीटर किसका है, तो थीटा पैरामीटर है, x डिपेंड है थीटा पर, y भी डिपेंड है किस पर, थीटा पर। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ देखिए cos थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो फंक्शन इनटू में है, पहला दूसरा, तो पहला साइलेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos थीटा होता है, प्लस दूसरा साइलेंट, पहले का डिफरेंशिएशन थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या हो गया, ए थीटा कॉस थीटा, इसको ए नंबर बोल दे। उसी प्रकार दूसरा का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये भी पैरामीटर इसका भी क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय क्या हो गया, डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, यहाँ देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ भी देखते हैं दो फंक्शन इनटू में है, पहला और दूसरा, तो यहाँ देखिए पहला साइलेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, प्लस दूसरा साइलेंट, पहले का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये माइनस इन होगा तो ये टर्म प्लस और ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचा, ए थीटा और क्या साइन थीटा, इसको बी नंबर बोल दे। अब हम लोगों को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, इट मीन्स y इधर है x इधर है, डिवाइड लगाना होगा, नाउ b डिवाइडेड बाय क्या, b डिवाइडेड बाय क्या a, तो dy बाय क्या हो गया, d थीटा अपॉन dx बाय क्या d थीटा इज इक्वल टू a थीटा क्या साइन थीटा अपॉन ये हो गया क्या a थीटा कॉस थीटा, तो ये थीटा थीटा कैंसिल, d थीटा भी कैंसिल, तो इस प्रकार dy बाय dx इज इक्वल टू क्या मिला, साइन बाय कॉस क्या tan, तो ये भी रिजल्ट तैयार है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या टी स्क्वायर, ये पहला नंबर, और y इज इक्वल टू a इंटू 2t अपॉन क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सेकेंड नंबर, तो फाइंड करना हमको, फाइंड करना है dy बाय dx। तो यहाँ क्लियर है कि x डिपेंड है किस पर, t पर, y भी डिपेंड है किस पर, t पर, t इज अ पैरामीटर, तो सेम जैसे यहाँ पैरामीटर थीटा था तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, यहाँ पैरामीटर क्या है, t है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या t, तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन क्या dt। देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो ये u बाई v का फॉर्मेट है, u बाई v का, तो क्या होता है u बाई v का फॉर्मेट में, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन को साइलेंट रखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डीसी
ऊपर वाले फंक्शन का डीसी तो 1 माइनस क्या टी स्क्वायर माइनस, अभी ऊपर वाला फंक्शन साइलेंट रखते हैं, नीचे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का क्या करते हैं तो डीसी करते हैं। ये केवल स्ट्रक्चर है किसका, तो u बाई वी के डिफरेंशिएशन का। तो आइए अब इसका डीसी निकालते हैं। ए ये 1 प्लस टी स्क्वायर तो साइलेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ये तो 0 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2t होगा, माइनस ये साइलेंट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस क्या ये 2t, होल बाई में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर। अब यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन है a इंटू ये माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू टी क्यूब, अब यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t और ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2t क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर, तो ये से ये कैंसिल, तो माइनस 2t और माइनस 2t, तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया माइनस 4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर। तो इसको बोल देता हूँ ए नंबर इक्वेशन, मतलब dx अपॉन dt का जो वैल्यू है वो आ गया माइनस 4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बात करेंगे किसका, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में y का भी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आइए देखते हैं, अगेन बात करेंगे डिफरेंशिएशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t, तो y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो dy बाय क्या dt। यहाँ भी देखिए u बाई v का फॉर्मेट है a कांस्टेंट, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर। अब नीचे वाला फंक्शन साइलेंट रखते हैं, नीचे वाला फंक्शन साइलेंट रखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डीसी करना है, ऊपर वाला फंक्शन का डीसी करना है माइनस, अभी ऊपर वाला फंक्शन साइलेंट, नीचे वाला फंक्शन का डीसी कीजिए तो 1 प्लस क्या टी स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ कैलकुलेशन है 1 प्लस क्या टी स्क्वायर, देखिए यहाँ एक कांस्टेंट और एक फंक्शन का क्या है डिफरेंशिएशन है, तो कांस्टेंट साइलेंट, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होता है तो 1 होता है, माइनस 2t यहाँ साइलेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस क्या 2t होल बाई क्या 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेशन इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये हो गया 2 प्लस क्या 2t स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर। यहाँ देखिए 2t स्क्वायर में 4t स्क्वायर माइनस होगा तो रिजल्ट क्या होगा 2 माइनस क्या 2t स्क्वायर अपॉन क्या 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, मतलब dy बाई क्या dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉमन आएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर। इसको बी नंबर हम लोग कह दें। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या तो dy बाय dx, तो dy बाय dx फाइंड करना है, इसका मतलब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करना होगा डिवाइड लगाना होगा। देखते हैं, आइए डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगाएंगे नाउ b डिवाइडेड बाय क्या a, तो ये हो गया dy बाई dt अपॉन dx बाई क्या dt इज इक्वल्स टू ये हो गया क्या 2a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर होल बाय dx बाई dt का डेटा क्या है माइनस 4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, a से a भी कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 यहाँ भी आउट हो गया, dt कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या dy बाय dx इज इक्वल टू इधर बच गया क्या माइनस को आप ऊपर लेके चल जाइए माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या 2t। तो ये हो गया इस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन जो कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है आपका, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रैक्टिस होता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, देन हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर। देखिए क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस 10 log of 10 t by 2 और y इज इक्वल टू गिवन है आपको a sin t।
तो फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है क्या, फाइंड dy बाय dx। तो देखते हैं यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू क्या, t। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाय dx बाय dt, ये कांस्टेंट हो गया हमारा। cos t का dc t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, प्लस यहाँ देखो चेन रूल काम करेगा, d log 10t/2 का dc पहले किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, तो 10t/2 के रेस्पेक्ट में, फिर 10t/2 का dc किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, तो t/2 के रेस्पेक्ट में, फिर t/2 का dc किसके रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में। इस प्रकार यहाँ हम लोग का चेन रूल कंप्लीट हुआ। डिफरेंशिएशन लिखेंगे a, ये माइनस साइन t, प्लस देखो log का dc क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x। देखिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, एंगल जो है वही रहेगा, t/2 का 1/2 कांस्टेंट, t का dc t के रेस्पेक्ट में कितना, तो 1। अब थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, ये हो गया a माइनस साइन t प्लस, इसको ऊपर ले जाइए तो 1/10 को आप लिख सकते हैं कॉट, कॉट को लिख सकते हैं ना cos t/2 बाई क्या, साइन t/2, सेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर t/2, और इस 2 को आप यहाँ लेते आइए, एक cos यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका, माइनस साइन t, यहाँ फॉर्मूला जनरेट हो गया 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, इट मीन्स क्या, साइन t। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम हो गया क्या, साइन t, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस क्या, 1। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है जी, तो कॉस स्क्वायर t होता है बाय क्या, साइन t। तो यहाँ छोटा और कर सकते हैं, एक कॉस और एक साइन मिलके क्या हो जाएगा, कॉट t, और एक कॉस बच गया आपके पास, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ए नंबर इक्वेशन। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट, दूसरा छोटा जैसा है, तो डिफरेंशिएशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू क्या, t, तो y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई dt, और a तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, इसको कह देता हूं b। हम लोग को फाइंड करना है क्या, dy बाई dx। इसका मतलब b को, अब b नंबर इक्वेशन को डिवाइड लगाएंगे किससे, a नंबर इक्वेशन को, क्यों, तो y तो इसके पास है b नंबर में और x है a नंबर में, तो LHS को LHS में dy बाई dt अपॉन क्या, dx बाय dt इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया ये a cos t अपॉन, यहाँ क्या हो गया आपका, a cot t इंटू cos t, तो cos t a कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच गया क्या, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट को क्या लिख सकते हैं क्या, 10। तो ये जो तैयार हो गया आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखते हैं फिर नए एग्जांपल पर। फिर देखते हैं, यदि आपसे कहा जाए फाइंड द डीसी मतलब वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, डीसी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर क्या, cos x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन बताना है इसके रेस्पेक्ट में। इसे आप लिखते हैं ना, तो dy बाई dx, इट मीन्स क्या, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। उसी प्रकार इसका डिफरेंशिएशन बताना है इसके रेस्पेक्ट में। आइए इसको बारी बारी से हम लोग पहले लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। इसको बोल देता हूं लेट u इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स स्क्वायर, एक नंबर, इसको बोल देता हूं v e टू द पावर क्या, cos x, सेकंड नंबर बोल दिए। अब देखिए यहाँ u डिपेंड है किस पर, x पर, v भी डिपेंड है किस पर, x पर, यहाँ x क्या हो गया हमारा, पैरामीटर हो गया। आइए इसी पैरामीटर के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो du बाय dx, यहाँ चेन रूल काम करेगा, d साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में चलेगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, तो x के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो आइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, cos, एंगल जो है वही रहता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x होगा, तो अरेंज आप कर लीजिए 2x इंटू क्या, cos x स्क्वायर, इसको a नंबर का दे। फिर आते हैं
v का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू क्या x, तो v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो dv बाय क्या dx। यहाँ देखिए चेन रूल, यहाँ भी e टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में, तो cos x के रेस्पेक्ट में, फिर cos x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, x के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो आप जानते हैं e पर पावर x का dc x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो e पर पावर x ही होता है, नो चेंज। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin x होता है। तो ये हो गया माइनस cos x इंटू e टू द पावर क्या cos x, इसको कहते हैं बी नंबर। अब देखिए यहाँ डिवाइड लगाना है, हमको निकालना है इसका डीसी इसके रेस्पेक्ट में, इट मींस u का डीसी किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। u तो इधर है, v यहाँ है। a नंबर इक्वेशन से b नंबर इक्वेशन डिवाइड लगाना होगा। नाउ a डिवाइडेड बाय क्या b, तो यहाँ हो गया क्या du बाय dx अपॉन dv बाय क्या dx इज इक्वल्स टू, ये du बाय dx का डेटा क्या हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर क्या कॉस एक्स। ये तो कैंसिल आउट केवल यही होगा, इस टर्म में तो कैंसिल आउट होने का कोई चीज है नहीं। डी यू बाई डी भी इज इक्वल टू, माइनस को आप ऊपर लेके जाइए, माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर क्या कॉस एक्स। अब देखिए u और v दोनों ही लेट किए हैं, रिटर्न करना होगा। u के लिए आप लिख सकते हैं d साइन क्या एक्स स्क्वायर, और v के लिए क्या लिख सकते हैं e टू द पावर क्या cos x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2x cos x स्क्वायर अपॉन cos x इंटू e टू द पावर क्या cos x। तो इस प्रकार क्लियर हो गया, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, e पर पावर cos x के रेस्पेक्ट में ये रहा। फिर देखते हैं इसी तरह का एक और सवाल। Find the DC of sin 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में बताना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बताना है। तो आइए सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे, इसको लेट करते हैं। लेट u इज इक्वल टू क्या साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ये पहला नंबर, और उसको बोल देता हूं भी 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर दूसरा नंबर। यहाँ देखिए u भी डिपेंड है किस पर, x पर, v भी डिपेंड है किस पर, x पर। इसका मतलब x क्या है हमारा पैरामीटर है। तो आइए पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे। डिफरेंशिएशन फास्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया हमारा x, तो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो du बाय dx। d ऑन रूट, चेन रूल काम करेगा यहाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डीसी पहले किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट तो इसी पर है, d साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिवाइड में डाले हैं तो इनटू में जाना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डीसी किसके रेस्पेक्ट में, साइन का एंगल तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, डिवाइड में गए हैं तो फिर इनटू में जाना होगा। अब ये किसका फंक्शन है, तो पावर तो इसी पर है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड में है तो इनटू में चलेंगे, ये फंक्शन किसका है, तो x का। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये डिवाइड इनटू चलता रहेगा। यही तो रूल है किसका, चेन रूल का, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। आइए अब डीसी निकालते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट, रूट के अंदर जो चीज हो जिस हालत में हो वही लिखते हैं। यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, एंगल जिस हालत में हो जैसा भी हो उसी प्रकार लिखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या, पावर उतारेंगे, पावर में 1 माइनस करेंगे, अंदर कुछ नहीं करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या 0 प्लस क्या 2x, तो आप यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन में लाइए, ये हो गया, छोटा छोटा चीज को पहले लिखिए, तो 2x इंटू 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल बाई, ये हो गया साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल रूट। इसको आप बोल दीजिए क्या, ए नंबर इक्वेशन।
दूसरा देखिए डिफरेंशिएशन छोटा जैसा डिफरेंशिएशन है सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू क्या x, तो ये हो गया आपका dv बाय क्या dx इज इक्वल टू 0 प्लस 2x, इट मीन्स क्या 2x, इसको बोल दिए क्या बी नंबर इक्वेशन। अब देखते हैं हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, इट मीन्स u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब a नंबर इक्वेशन से b नंबर इक्वेशन से डिवाइड लगाना होगा ना। a डिवाइडेड बाय क्या b, तो लिख सकते हैं du बाय क्या dx अपॉन dv बाय क्या dx इज इक्वल टू, इसका डेटा मालूम है आपको तो क्या है, तो ये हो गया 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल बाई अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल बाई। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, तो 2x है, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो du बाई क्या बचा dv, इधर क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल बाई ऑन रूट क्या साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं u और v दोनों ही नेट किया हुआ है, रिटर्न करेंगे, जैसे ही रिटर्न करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको रिटर्न करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल बाई क्या ऑन रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। तो इस तरह का सवाल जब भी मिले तो आप अलग अलग लेट कर लीजिए और अपने अपने पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालिए, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आई होप पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी सवाल है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इंक्रीज होगा आपके मैथ में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, देन हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन चलेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर चलेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, थैंक यू।